नमस्कार बच्चों भी। राम राम सभी को। सरस्वती माता की जय, परम पिता परमात्मा की जय। तो चलो आज हम आपको क्लास देने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद पे एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स की बच्चों जो पोलिनोमियल का टॉपिक, पोलिनोमियल का मतलब बहुपद, बहुपद का पार्ट सेकंड, आपके पास बहुपद का पार्ट सेकंड करवा रहे हैं। तो बहुपद के पार्ट एक में आप लोगों को बेसिक वो चीजें बता दी थी बच्चों जो एक तरह से पोलिनोमियल के लिए पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम पोलिनोमियल में इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं कि पोलिनोमियल ऐसे दिया होता है बच्चों। डिग्री बता दी मैंने, थोड़ा सा रिपीटेशन दे देता हूं। डिग्री बता दी, टाइप ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिए हमने, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो जो हमने पोलिनोमियल पढ़े थे बच्चों, यानी जो हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, तो बहुपद के प्रकार दो तरीके से पढ़े जाते हैं। एक तो पढ़ा जाता है बच्चों घात के आधार पर, एक पढ़ा जाता है घात के आधार पर। तो घात के जो आधार पर पढ़ा जाता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो चर राशि है उसकी पावर के बेस पढ़ी जाती है, तो वो तो होती है डिग्री के बेस। दूसरा पदों के अनुसार, पदों के अनुसार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम्स, यानी ट्रम्स के आधार पे, और एक थी पावर के आधार पे। दोनों बातें हमने पढ़ ली है पोलिनोमियल की। अब आपको थोड़ा सा कंक्लूजन दे देते हैं कि जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पोलिनोमियल 1 के पार्ट में, तो पोलिनोमियल 1 के पार्ट में बच्चों आपको मैंने सिखाया था कि कैसे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मेरे पास ax² bx + c, ये होता है बच्चों मेरे पास अगर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का मतलब ये अगर बहुपद दिया हुआ है, इसमें मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है बेसिकली। पहले सम ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का जोड़, क्या निकालना होता है बच्चों? शून्यकों का जोड़। पहली चीज तो ये ध्यान देनी होती है। नंबर 2, हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का गुणनफल। दो चीजें हमें ये ध्यान देनी होती है कि सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का जोड़, दूसरी चीज देखनी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? दो शून्यक ले लेते हैं तो अल्फा जमा बीटा से आता है, और इसमें बच्चों हमें दोनों की गुणा ले लेनी है। अल्फा इंटू में क्या है? बीटा है। जैसे आपके पास इस बहुपद में से आपसे पूछे कि शून्यकों का जोड़ क्या होगा, तो आप यूं लिखेंगे अल्फा जमा बीटा, या सीधा लिख सकते हैं शून्यकों का जोड़। वो क्या होता है बच्चों? पहले लगाओगे माइनस और फिर लिखोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कहने का अर्थ एक्स का गुणांक, नीचे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना है? b, और डिवाइडेड बाय क्या लोगे? a। तो दिस बी यूअर सम ऑफ जीरोस। ये हमारे पास क्या आ चुका है? शून्यकों का जोड़। दूसरी चीज आपको निकालनी है शून्यकों का गुणनफल, तो वो आप ऐसे लिखोगे अल्फा इंटू में बीटा, और सामने क्या लिखा जाता है बच्चों? जो आपके पास स्थिरांक है, स्थिरांक का मतलब क्या है? c, कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय आप लोग लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी पहले माइनस तो फिर क्या आएगा? प्लस। अब याद क्या रखना है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का अर्थ है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू जो विदाउट एक्स होती है, विदाउट वेरिएबल होती है, वो यहाँ पे कितनी है अपने पास? c, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का जो गुणांक है उससे डिवाइड करना है, वो कितना है? a। तो ये हुआ बच्चों आपके पास c/a। तो हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी है पोलिनोमियल के अंदर। अगर बहुपद में आपसे पूछे कि जोड़ कैसे निकालते हैं शून्यकों का और गुणनफल कैसे निकालते हैं शून्यकों का, दोनों चीजें हमने कंक्लूड कर दी। इसके बेसिस मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ फेमस क्वेश्चन दिए थे, जैसे वो कह देता है कि ऊपर दोनों के वर्ग की फॉर्मेशन हो जोड़ में, नीचे दोनों की गुणा हो, तो उस टाइप के मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे। उस टाइप से मैं 3
वाले के भी करवाऊंगा। पहले तो मैं टर्न ओवर लेकर चलता हूं, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू निकालनी पड़े, जैसे आपसे कह दिया जाता है, ये बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है कि जैसे यूं पॉलिनोमियल दिया हो बच्चों के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे दे दे और लिख दे कि इस बहुपद का एक शून्यक, इस बहुपद का एक शून्यक 5 हो तो k का मान होगा, तो k का मान होगा। तो वैल्यू ऑफ द k इफ 1 बी द 0 इक्वल टू 5, यानी इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक अगर 5 है तो k की वैल्यू क्या होगी, आते टाइम दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना है बच्चों, जब एक शून्यक दिया हो ना बहुपद का, तो आपको क्या करना है, जहां x नजर आ रहा है उसमें 5 रख दीजिए। जहां इस पॉलिनोमियल में आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 5 रखकर और उसे 0 के बराबर रख दीजिए। जैसे x की जगह 5 रखा वर्ग और प्लस 2 इंटू में क्या होगा 5 और प्लस कितना है 3, बस ठीक है, इक्वल टू क्या रखोगे आप लोग 0। तो हमारे पास ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 25 के और प्लस ये हुआ 10 और प्लस कितना हुआ 3 और इक्वल टू क्या लेना है 0। अब आपके पास आ गया 25 के इक्वल टू कितना है माइनस का 13, के की वैल्यू कितनी होगी -13/25। तो ये आ चुका है हमारे पास वैल्यू ऑफ के, यानी हमें कांस्टेंट निकालना था के, वो हम इस तरीके से निकालेंगे। आपको सीधा सा तरीका दिया है मैंने कि अगर कभी भी एक शून्यक दे रखा है और वो कहता है ऐसे के की वैल्यू ज्ञात कीजिए, आपको कुछ नहीं सोचना बच्चों, आपको सिर्फ x की जगह यानी वेरिएबल की जगह 5 रखना है और उसको 0 के बराबर रख देना है। यानी कोई भी शून्यक दिया हो वो आप x की जगह रखोगे और पूरे को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रखना है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मान लो मुझे ये दे दिया जाए कि px और इक्वल टू यूं लिख दे बच्चों 2kx² जमा kx और जमा 9 और फिर आ जाए बच्चों x इज इक्वल टू 4, यानी वो ऐसे x इज इक्वल टू 4 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा बच्चों इस बहुपद का एक शून्यक, इस बहुपद का एक शून्यक 4 हो तो k का मान होगा, 4 हो तो k का मान होगा, ऐसे आएगा बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने अभी सीधा डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बताया है कि जैसे ही आपको ये नजर आ जाए तो आप x की जगह जो शून्यक बोला है वो रख कर उस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो। जैसे 2k और x² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 और इंटू में कितना है k, तो k टाइम 4 प्लस कितना है आपका 9 और इक्वल टू क्या रखना है 0। तो अब आपके पास यहां कितना आया बच्चों 16 2 जा 32 प्लस आपके पास कितना है 4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा -9। ये हुआ बच्चों 36 के बराबर का -9, k की वैल्यू कितनी आएगी -9/36, तो -1 बाय कितना होगा 4। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर। चलिए इसी तरीके से बच्चों ये तो 2 टाइप थे प्लस वाले, अब 1-2 आधा माइनस का उठा लेते हैं। जैसे मुझे ये लिख दिया जाए कि 2 क्वेश्चन दे दे ऐसे बच्चों कि k² इंटू x² माइनस का 25 इक्वल टू वैल्यू, इसमें लिख दे कि इसका एक शून्यक 5 हो तो k का मान होगा। तो ऑप्शन बड़ा अजीब होगा बच्चों। जैसे ही पहली बात तो आप लोग ध्यान ये रखेंगे, यहां पर k² दिया हुआ है, k की वैल्यू 2 होगी, याद रखना k² दिया हुआ है। जब भी कोई चीज स्क्वायर वाली होती है उसकी 2 वैल्यू आती है, एग्जामिनर इसीलिए कंफ्यूज करता है। इसमें एक वैल्यू प्लस की तो दूसरी क्या होगी माइनस की, ये ध्यान दोगे। पहले तो जो भी ऑप्शन होगा प्लस और माइनस वाला होगा। अब आप लोग क्या करेंगे
के का मान निकालना है, 0.5 है तो आप इसमें रख दीजिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए। के स्क्वायर और 5 का क्या होगा स्क्वायर, माइनस का 25 और इक्वल टू क्या रखना है बच्चों 0। अब आपके पास के स्क्वायर है, 5 का वर्ग कितना बनेगा 25 और इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 25। अब के स्क्वायर को यहीं छोड़िए, 25 बटे में कितना हुआ 25, कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आएगी 1। अब वो कहता है कि के स्क्वायर जब 1 हो चुका है तो के की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों प्लस माइनस 1 होगी। ये हमें अच्छे से याद रखना है। क्लियर? देखो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देते हैं, क्यूबिकल आ जाता है, हो सकता है क्यूबिकल दे दे और क्यूबिकल में बच्चों वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही वैल्यू देगा आपको। वैसे क्यूबिकल की वैल्यू होती है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा आपको कैसे निकाला जाता है, पूछा भी जा सकता है, पुलिस में आया था पिछली बार ओमेगा निकालना, ठीक है, वैसे ही बताऊंगा। तो चलिए एक ये दे देते हैं, जैसे यूं आ जाए बच्चों के एक्स स्क्वेयर प्लस 2k स्क्वेयर एक्स और प्लस दे दे 40, ये दे दिया जाता है, माइनस दे दे बच्चों। और आपसे अब पूछ ले x बराबर 10 हो, x बराबर 10 हो तो k का मान होगा, यानी इस पोलिनोमियल का एक शून्यक, वो ऐसे देगा नहीं बच्चों, वो सिर्फ इतना लिखेगा इसका एक शून्यक, इसका एक शून्यक 10 हो, एक शून्यक 10 हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे में x की जगह 10 रखना है। तो आप लोग क्या रखोगे, p इंटू में 10, आपके पास क्या आएगा k स्क्वायर। अब आप x स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे 10 का वर्ग जमा 2k स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 10 और माइनस कितना है 40 और इक्वल क्या रख दोगे बच्चों 0। अब देखो k स्क्वायर और साथ में कितना है 100 हो गया, प्लस ये कितना हुआ बच्चों 20k स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा 40 प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हुआ 120k स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 40, k स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों 40/120, कट के आंसर कितना आया 1/3। अब k की वैल्यू पूछता है वो, तो आपका आंसर पहले तो लगाओगे प्लस माइनस और 1/रूट कितना होगा 3, ये हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पर आंसर। क्योंकि वर्गमूल जब दूसरी साइड, वर्ग जब दूसरी साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा वर्गमूल। तो भाई जो बच्चा नया आए वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने इस YouTube चैनल को सपोर्ट जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि आप अपने YouTube के इस परिवार को ज्यादा बढ़ोतरी और ज्यादा सफलता दिला सकें। ठीक है, तो चलिए अब आता है बच्चों हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन, यूं दे देता PT इज इक्वल टू 2k स्क्वेयर t प्लस का 4kt और प्लस का 8 दे देता और फिर पूछता k का मान होगा, k का t स्क्वेयर लिखो, k का मान होगा यदि इसका एक शून्यक इसका एक शून्यक 1 हो। कि वो कहता है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज है वो आपका कितना हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो आपके पास k की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो पहला काम तो बच्चों यही करना है, आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 2k स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर मिल गया प्लस 4k इंटू में 1 मिल गया प्लस 8 और इक्वल टू क्या लोगे आप 0। ये करने के बाद आपको पता है इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो आप 2 कॉमन कर दीजिए, आपके पास बचेगा k स्क्वेयर प्लस बचेगा बच्चों 2k और प्लस क्या बचेगा 4 इक्वल टू कितना है अपने पास 0। यहां तक आ गया आप। अब k की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे बच्चों ये वाला -b प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac और बाय 2a वाला,
ये लगेगा इसमें, और यहां से बच्चों आपके पास वो नीचे ऑप्शन देगा कि के का मान वास्तविक होगा, के का मान वास्तविक होगा, ऐसे लिखेगा। नंबर 2 अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, या वो लिखेगा के का मान प्राकृत संख्या होगा, के का जो मान आएगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा, या चौथा लिखेगा ये आपके सभी, कि आपके सभी हो जाएं। तो पुट करो, आप पूरा कैलकुलेट करते हैं। जो के आगे वाला होता है वो होता है बच्चों बी, वो होता है बी, और जो के स्क्वायर के आगे पड़ा होता है वो होता है ए, और जो बिना एक्स वाला होता है बच्चों वो होता है सी। तो आपके पास बी लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाय में कितना है 2a। ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, इसीलिए मैंने इसका यूज यहां किया है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत जबरदस्त होती है बच्चों, बच्चे इस न्यूमेरिकल में अटक जाते हैं। तो अब आपके पास आंसर क्या बनता है, देखो कंक्लूजन देते हैं। माइनस बी, ये बी है बच्चों, वैल्यू कितनी है 2, तो आप लिखो माइनस का 2, फिर लगाओगे प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों 4, माइनस 4a और c, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 4, तो इन दोनों की वैल्यू ले लो, तो क्या लिखोगे 4ac, 4a और c, बाय में कितना आएगा अपने पास 2a। अब देखो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ये छोड़ दो आप, प्लस माइनस। अब इसको चेक करो अंडर रूट वाले को, अंडर रूट में क्या चीज बन रही है आपकी नेगेटिव, कितना आ रहा है माइनस का 12, और बाय में कितना है 2, बस यहां तक ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है, आपके जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, अवास्तविक। क्यों, अंडर रूट में कैसा आ चुका है मान, माइनस का आ चुका है, नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, तो इसे हम आयोटा के बगैर नहीं लिख सकते। आयोटा के साथ जब लिखा जाएगा तो ये इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा खास था, पूछा गया है कई बार एनडीए लेवल में, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास बात आती है 3 वाला, कि क्यूबिक पावर को हम सॉल्व कैसे करें। क्यूबिक पावर वाला आ जाए बच्चों, तो उसमें आप सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 3 चीजें पूछी जाती है, उनके बेस आपसे क्वेश्चन उठ सकता है। जैसे आपसे कहे बच्चों कि हमें ये दे दिया जाए ax³ प्लस दे दे bx² प्लस दे दे cx प्लस दे दे d, ये आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में बच्चों अगर आपसे पूछे जीरोज कितने होंगे, यानी त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद के जो आपके पास शून्यक होंगे वो शून्यक आपके कितने लिए जाएंगे, 3। पहली बात, शून्य कितने हुए इसके 3। नंबर 2, आप लोगों को ये याद रखना है ये शून्य कौन कौन से होंगे, अल्फा, बीटा और क्या लोगे आप, गामा। अब वो कहता है कि इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लोगे, इसे आप लिखोगे शून्यकों का जोड़, इसे क्या लिखोगे, शून्यकों का जोड़। जो शून्यकों का जोड़ होता है वो ऐसे लिखोगे, पहले लगाओगे आप निशान माइनस का, जैसे ही शून्यकों का जोड़ पूछ ले तो सीधा आपको माइनस का निशान लगाना है। दूसरा बटे में पहला, यानी जो आपका x² का गुणांक ऊपर लेना है, दूसरा ये होता है। नीचे पहला, पहले का अर्थ है बटो x बच्चों x³ का गुणांक, ठीक है, ऊपर आपके पास x² का गुणांक, नीचे x³ का गुणांक, क्या बनता है माइनस x² का गुणांक कितना है b, नीचे x³ का गुणांक कितना है a, तो माइनस का b बाय क्या आ गया a। दूसरा, पहला माइनस तो दूसरा प्लस। अब दूसरी चीज क्या होती है, शून्यकों के, ऐसे लिखता है वो, शून्यकों के गुणनफल का जोड़, ऐसे लिखेगा बच्चों, शून्यकों के गुणनफल का जोड़। इसका अर्थ क्या होता है, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपसे कहता है कि शून्यकों के गुणनफल का जोड़ ऐसे आ जाए तो इसमें क्या करना है, आपके पास कितने शून्यक हैं, 3, शून्यकों के गुणनफल का जोड़। इसका अर्थ यह है आप 2 की गुणा का जोड़ करोगे, जैसे पहले अल्फा की बीटा के साथ गुणा कर दो, क्या आएगी अल्फा इंटू बीटा, फिर आगे प्लस, फिर आप बीटा और गामा की कर दो तो आपके पास क्या आएगी बीटा गामा, फिर आप
गामा और अल्फा की कर दो तो क्या आएगी, गामा और अल्फा। ये आपके पास क्या कहलाता है बच्चों, शून्यकों के गुणनफल का जोड़ कहलाता है। इसे बोलते क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या लेते हैं, ऊपर तो गुणांक होगा एक्स का, नीचे गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का, और आगे साइन क्या रहेगा, प्लस। अब एक्स का गुणांक कितना नजर आ रहा है, सी, और नीचे क्या लोगे बच्चों, ए। तो ये हो गया हमारे पास शून्यकों के गुणनफल का जोड़ हो गया। तीसरी चीज आपसे क्या पूछता है, जो इंपॉर्टेंट और रैंडम वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तीसरी चीज क्या आती है यहाँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछा जाएगा आपसे, शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज लेंगे अब हम, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास अल्फा, बीटा और क्या लिखोगे, गामा। ये लिख दिया। इसके बाद आप इक्वल का निशान लगा के लगाओगे पहले माइनस। माइनस में क्या लोगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है, डी। नीचे आपका जो गुणांक होगा वो एक्स क्यूब का, यानी माइनस का डी बटा ए। तो तीन चीजें आई है आपके पास, एक तो सीधा शून्यकों का जोड़ बी बटा ए लेना है, शून्यकों के गुणनफल का जोड़ सी बटा ए लेना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सीधा शून्यकों का गुणनफल आ जाए तो माइनस का डी बटा ए। तो पहला और लास्ट वाला माइनस है, बीच वाला क्या है, प्लस है। क्लियर। चलिए अब हमारे पास इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस टाइप में दिया होगा, 3 घातांक वाला, क्योंकि इसके बेस एक क्वेश्चन आया था क्लर्क में, जो हमें ऐसे ही निकालना था। डेटर्मिनेंट दे रखा था और उसके 2 जीरोज निकालने थे, वो ऐसे ही था। चलिए, आपको जैसे पॉलिनोमियल दे देगा बच्चों 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ऐसे दे देगा। और वो पूछता क्या है आपसे, वो कहेगा अगर अल्फा बीटा गामा इसके 3 शून्यक हों, इसके 3 शून्यक हों, वो ये कहता है ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके अगर 3 शून्यक हों तो उनका योग ज्ञात कीजिए, उनका योग ज्ञात कीजिए। यानी कहने का अर्थ वो आपसे पूछता है कि इनका सम निकालिए आप। तो बच्चों आप ऐसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर था, मैंने बताया था माइनस बी बाय क्या होता है, ए। बी कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर वाला, ए कौन सा होता है, एक्स क्यूब वाला। तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ए की वैल्यू कितनी है 4, आगे लगाओ माइनस, 2 बटे में 4 है तो 1 बटा कितना मिलेगा 2। ये आपका क्या हो चुका आंसर। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि 2 यानी शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग पूछ ले बच्चों। तो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या बनता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और क्या होता है गामा अल्फा, ये चीज होती है। ये आपके पास किसके बराबर होती है, सी बटा ए। सी कितना है आपके पास, एक्स का, तो ये है 4, और एक्स का क्यूब का ये कितना है 4, तो 4 बटे 4 वैल्यू कटकर कितनी आएगी बच्चों 1। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, शून्यकों के गुणनफलों का योग आ चुका है गुणनफल का। तीसरा आपसे पूछ सकता है शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो शून्यकों का गुणनफल। तीसरी चीज ये पूछ सकता है मुझसे, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछता है वो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, अल्फा बीटा और किसके बराबर लेते हो, गामा, तीनों की प्रोडक्ट है, किसके बराबर होती है, माइनस डी बाय ए होती है। माइनस डी, ये डी है बच्चों लास्ट वाला, तो माइनस लगाओ, 8 और ए की वैल्यू आगे आगे है 4, तो कितनी मिलेगी आपको वैल्यू माइनस की 2। तो ये हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या फाइंड आउट कर दिया कि जो आपके पास सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तीन बातें होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, तीनों हमने कंक्लूड कर दी। ठीक है, अब इसके बेस एक न्यूमेरिकल देता हूं ऐसा कि जो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल तक भी पूछा जाता है और एचएससी तो उनसे ऊपर है, जो पूछ भी सकती है ऐसा, जो पिछले बार इसमें पुलिस के पेपर में भी पूछा था, लेडीज वाले में भी ऐसा ही क्वेश्चन था जो अल्फा बीटा और गामा से था। चलिए अब मान लो मेरे पास ये दिया हुआ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 4 ऐसे आ जाए और वो पूछ ले आपसे बच्चों कि अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी। ऐसे आ सकता है कि वो आपसे कहेगा कि अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद के, अल्फा बीटा और गामा इस बहुपद के शून्यक हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। कहने का अर्थ इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब आपको फाइंड आउट ये करना है, तो आप पहले ये निकाल लीजिए और एक ये निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। आप सबसे पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये क्या चीज है बच्चों, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस 2 बटा कितना बनेगा, 1। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 तो -2। अब आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा और गामा निकालना है। वो क्या होता है बच्चों, माइनस का डी बाय ए। डी क्या होता है, लास्ट वाली टर्म जो बिना एक्स के होती है, वो कितनी है 4, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो ये कितना बना आपके पास -4, तो रख दीजिए। ऊपर तो लेना है गुणनफल, कितना आया आपके पास -4, नीचे लेना है जोड़, कितना आया बच्चों -2, माइनस से माइनस कैंसल, कट के आंसर आपका कितना बचता है, 2 बचता है। हो गया क्लियर। तो आप लोग बता सकते हो बच्चों इस तरीके से हम कैसे कैलकुलेट करें कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर मुझे अल्फा बीटा गामा शून्यक दे रखे हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनका जोड़, उनका गुणनफल और उनके शून्यक के गुणनफल का जोड़, 3 बातें कहता है वो। एक इसी पे और क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों, पॉलिनोमियल मेरा यही रहेगा। अब मैं इसमें टर्म बदल देता हूं, जैसे वो लिख दे बच्चों आपसे कि अल्फा, ऐसे पूछेगा बच्चों आपसे कि 2 टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसे देगा आपको। वो कहेगा इसकी वैल्यू निकालिए, तो कोई बड़ा तुल नहीं है यहाँ पे कि ये ना निकलेगा। देखो इसमें 2 वैल्यू तो आप निकाल चुके हो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू थी आपके पास -2/1, तो ये तो थी -2। एक आपने निकाली थी बच्चों अल्फा बीटा गामा, वो कितनी निकाली थी अभी -4, यानी माइनस का डी बाय ए, ये 2 तो हो चुकी। अब ये देखो ये शून्यकों के गुणनफल का जोड़ है, तो शून्यकों के गुणनफल का जोड़ कैसे लिखा जाता है बच्चों, वो लिखा जाता है c बटा a। c कितना है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट, वो कितना है 1, तो 1 बटा, और a कितना है आपके पास 1, तो ये वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 1 आई। अब ये तीनों वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए, क्या करेंगे हम 2। अब अपने पास ये वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस गामा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब कर दो आप, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा है तो उसकी वैल्यू भी क्या है माइनस, ये लिख लो। आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, ऊपर तो है 2, नीचे 2 का क्यूब कितना होगा 8, पर कैसा होगा माइनस, ये प्लस का कितना है 4, हो गया माइनस माइनस प्लस। अब ऊपर कितना है 2, नीचे कितना बचा -4, आंसर आएगा आपके पास -1/2। तो दिस इज योर आंसर। तो ये था बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो हमने आपके सामने पेश कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास नंबर 3 जो लेंगे हम पॉलिनोमियल की, उसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि अगर हमें किसी ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 1 जीरोज दिया हो और 2 अन्य निकालने हो तो कैसे निकालें, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा डिविजिबल फॉर्म से। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और जो बच्चा नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।